नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आपका स्वागत है द लोकदूत की सीरीज मिजाज में, जहां हम बात करेंगे स्वास्थ्य और उससे जुड़े विभिन्न आयामों की। आज हम बात करेंगे सेक्स और वर्जिनिटी की। सेक्स, जी हाँ, मैंने सेक्स ही बोला है। सेक्स जैसे शब्द को बोलने से पहले भले ही हमारी जुबान सकुचाती हो, पर व्यक्तिगत जीवन में इसके बारे में हम सभी कहीं ना कहीं बात करते ही हैं। सेक्स को लेकर समाज में कई अफवाहें फैली हुई हैं। आजकल जो शब्द प्रचलन में है वो है वर्जिन और वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का सीधा सरल अर्थ है कि आपने सेक्स कभी नहीं किया है। जिन्होंने कभी संभोग या सेक्स नहीं किया है वो वर्जिन कहलाते हैं। हमारे धर्म, संस्कृति, आचार विचारों में स्त्री की पवित्रता को उसके यौन इच्छाओं या सेक्सुअल डिजायर से जोड़कर देखा जाता है। वर्जिनिटी उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि वर्जिनिटी एक सोशल कॉन्सेप्ट या सामाजिक धारणा है। वर्जिनिटी को हमारे समाज में सामान्य तौर पर केवल महिलाओं से ही जोड़ा जाता है, लेकिन वर्जिन शब्द आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या कोई भी थर्ड जेंडर। आप जानते हैं कि सेक्स का वर्जिनिटी से क्या संबंध है? जब बात सेक्स की होती है तो इसमें केवल जेनिटल पेनिट्रेशन ही नहीं, ओरल और एनल सेक्स भी आता है। कुछ लोग मानते हैं कि सेक्स करने से उनकी वर्जिनिटी खो जाती है, परंतु ओरल या एनल सेक्स करने से नहीं। लेकिन सच यही है कि आप चाहे ओरल सेक्स करें या एनल सेक्स, खोती वर्जिनिटी ही है। एक महिला की वर्जिनिटी उसकी योनि में पाई जाने वाली एक झिल्ली हाइमेन के सही होने या नहीं होने पर निश्चित होता है, जबकि स्त्री रोग विशेषज्ञ मानते हैं कि हाइमेन और वर्जिनिटी का आपस में जुड़ा होना सिर्फ संयोग भर है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हाइमेन है क्या। हाइमेन वजाइना की ओपनिंग पर पाई जाने वाली एक झिल्ली है जो आकार में बेहद पतली होती है। यहां हम आपको बता दें कि स्त्री योनि में बाहर दिखने वाले हिस्से को वल्वा कहते हैं और अंदर के हिस्से को वजाइना। कुछ लोग मानते हैं कि वजाइना बंद रहता है और सेक्स के बाद ही खुलता है, लेकिन वजाइना सील्ड नहीं होता। यहां आप देख सकते हैं कि हाइमेन के आकार में कितने वेरिएशंस होते हैं। नॉर्मली ज्यादातर हाइमेन सेमी सर्कल के आकार में पाए जाते हैं। इनपरफोरेट हाइमेन पूरी तरीके से वजाइना को बंद कर देता है और ये नॉर्मल नहीं है। किशोरावस्था में जब पीरियड शुरू होते हैं तब इसमें काफी दिक्कत हो जाती है। ऑपरेशन से इसको ओपन किया जाता है। अच्छा, आपको पता है कि महिलाओं के गुप्त अंग में कितने छिद्र होते हैं? पीरियड्स के दौरान क्या एक महिला बिना मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पो निकाले पेशाब कर सकती है? इसका जवाब है ऑब्वियसली हाँ। महिलाओं के गुप्त अंग में 3 छिद्र होते हैं, एक मूत्राशय, दूसरा वजाइना और तीसरा एनल। माहवारी और गर्भावस्था के बाद बच्चे मध्य छिद्र या वजाइना से निकलते हैं। यह क्षेत्र बेहद लचीला होता है। कई लोग ये मिथ बना देते हैं कि बहुत ज्यादा सेक्स करने से वजाइना लूज हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्स के दौरान हाइमेन झिल्ली में खिंचाव आ जाता है और यह दोबारा नहीं बन पाता, लेकिन हाइमेन को सेक्स से जोड़ के देखना बिल्कुल ही निरर्थक है, क्योंकि अगर हम हाइमेन की बात करें तो ये सेक्स के अलावा अगर कोई महिला भारी एक्सरसाइज करती है, स्कूटी चलाती है या फिर हॉर्स राइडिंग करती है, तब भी हाइमेन रप्चर हो जाता है। हाइमेन के रप्चर होने के लिए सेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि सेक्स करने की आखिर सही उम्र क्या होती है।
आपको किस उम्र में सेक्स करना चाहिए, किस में नहीं, यह तो पूरी तरह आपका व्यक्तिगत मामला है। भारत में वर्जिनिटी खोने की उम्र और देशों के मुकाबले काफी अधिक है। इसके पीछे कारण है शादी के बाद ही सोसाइटी में सेक्स को एक्सेप्टेंस देना, उसको स्वीकार करना। जहां भारत की महिलाएं 19 से 20 साल के अंतर्गत पहली बार संभोग करती हैं, तो अमेरिका और अन्य देशों के ये आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं। वहां 14 से 17 साल तक महिलाएं अपनी वर्जिनिटी लूज कर देती हैं। इन देशों में अबॉर्शन के मामले भी काफी ज्यादा है। हालांकि ग्रुप्स और हम उम्रों में वर्जिनिटी खोना बेहद कूल माना जाने लगा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कैजुअल सेक्स का नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। लोगों को यह समझना जरूरी है कि यदि आप वर्जिनिटी खोना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मानसिक रूप से सेक्स के लिए तैयार हैं। सेक्स करने के दौरान कॉन्डम और अन्य तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए। यौन संचारित संक्रमण यानी सेक्सुअली ट्रांसफर डिजीजेस से बचना चाहिए। यह था मिजाज का आज का एपिसोड। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द लोकदूत।